सब्सक्राइब कीजिए ई पाठशाला सीखते रहो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं ई पाठशाला सीखते रहो। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिसाइकल बिन से संबंधित कुछ बातें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कई बार अक्सर ऐसा होता है कि कोई फाइल को हम डिलीट करते हैं और वो फाइल रिसाइकल बिन में न जा करके परमानेंटली डिलीट हो जाता है। दोस्तों ये होता बहुत कम है, लेकिन कई बार कुछ सेटिंग्स की जो चेंजेस की वजह से किसी प्रकार से कोई चेंजेस हो जाती है गलती से अनजाने में, जिसकी वजह से हमारी फाइल्स जो हैं वो रिसाइकल बिन में ना जा करके परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाती है। तो वो होता क्यों है और ये कहाँ से हम पता करें कि क्या सेटिंग हमारे सिस्टम में ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमारे फाइल सिस्टम से बाहर चल जाते हैं, यानी कि सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। रिसाइकल बिन आप देख रहे हैं फोल्डर, ये सिस्टम फोल्डर। इस पर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद आप जाइए प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देख रहे हैं कि जनरल टैब में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और ये रिजर्व सिस्टम ड्राइव है। तो हम सी ड्राइव में देखते हैं कस्टम साइज जो है आपका 5542 MB का इसका स्पेस, यानी कि सी ड्राइव से जो फाइलें हम डिलीट करेंगे वो इतनी स्पेस तक ही वो यहाँ पर इकट्ठा होकर रख सकता है। उसी प्रकार दूसरे ड्राइव में देखें, जैसे डी ड्राइव है, डी ड्राइव में है 12197 MB तक का जो फाइल का स्पेस है स्टोरेज का वो रह सकता है। इतना ही फाइल, इतनी ही साइज़ की फाइल जो है यहाँ पर स्टोर होकर रखी जा सकती है डिलीट करने के बाद। इसी प्रकार ई ड्राइव में देख लीजिए तो 12244 MB की साइज़ की जो फाइल्स हैं इस रिसाइकल बिन के इस सेक्शन में आप रख सकते हैं, यानी कि ये हमारे जो रिसाइकल बिन है उसको 3-4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में अलग अलग जो कैपेसिटी है फाइल को रखने के लिए वो निर्धारित की गई है। इसको आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मैंने सी ड्राइव को सिलेक्ट किया तो ये साइज आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको एक दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल्स इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड, यानी कि जब हम किसी फाइल को डिलीट करें तो ये पूरी तरह से रिसाइकल बिन में ना करके सिस्टम से ही इसे परमानेंटली डिलीट कर दें, ऐसा ये कमांड का ऑप्शन है। ये देखिए, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो हम कोई भी फाइल को डिलीट करेंगे सी ड्राइव से, ये केवल सी ड्राइव के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, बाकी डी ड्राइव में देखेंगे तो अलग से हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सी ड्राइव से अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं, सी ड्राइव में डेस्कटॉप भी आता है, अगर हम कहीं से भी सी ड्राइव से या डेस्कटॉप से कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमारे रिसाइकल बिन में न जा करके सिस्टम से परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, डिस्प्ले डिलीटेड कन्फर्मेशन डायलॉग, यानी कि जब हम किसी फाइल को डिलीट करें तो हमें एक कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए डिलीट के टाइम, ये पूछने के लिए कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, क्या आप श्योर हैं, यस और नो। तो हम यस को करेंगे तो वो फाइल डिलीट कर दी जाएगी, नो को करने पर हमारा कमांड जो है वो रद्द माना जाएगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये अप्लाई बटन। फ़िलहाल तो हम इस चेक बॉक्स को अनचेक करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि परमानेंटली डिलीट हमारे सिस्टम से ये कैसे हो जाएगा। सी ड्राइव की फ़ाइल यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और ओके। आप देख रहे होंगे एक फ़ाइल है जिसका नाम 1.txt है। इसे मैं डिलीट करता हूँ, यानी कि कीबोर्ड से डिलीट बटन को चाहे मैं प्रेस करूँ या चाहे राइट क्लिक करके मैं डिलीट कमांड को क्लिक करूँ, ये हमारे रिसाइकल बिन में फाइल नहीं जाएगी और परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ से सिस्टम से हमारा डेस्कटॉप से 1.txt गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है और रिसाइकल बिन में हम जाकर देखते हैं, ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर वो फाइल नज़र नहीं आ रही है, वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। इसी प्रकार अगर आप देखें राइट क्लिक करके हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में और एक ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग, ये अगर सेलेक्ट होता है, चेक होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं तो जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं, जैसे मैंने राइट क्लिक करके डिलीट को क्लिक किया तो यहाँ पर एक
डायलॉग बॉक्स आता है कन्फर्मेशन के लिए कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। ये परमानेंटली डिलीट इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने चेक बॉक्स को जो हमारा यहाँ पर मैंने आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर्टी भाई, ये जो हमारा ऑप्शन बटन है, सॉरी, ये जो हमारा ऑप्शन है डोंट मूव फाइल्स टू रिसाइकल बिन, यानी कि रिसाइकल बिन में मूव ना करें, ये सिलेक्ट है, इसलिए हमको परमानेंटली डिलीट होने की बात कह रहा है कि परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। अगर इसको हम हटा दूं, अगर इसको हम हटा दें तो आपको कुछ दूसरा ही यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में ये आपको मैसेज देगा। ये देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकल बिन, यानी कि जो पहले परमानेंटली डिलीट की बात कर रहा था वो आप बोल रहा है कि रिसाइकल बिन में आप मूव करना चाहते हैं फाइल को। तो यस, तो ये 2 नंबर की जो txt फाइल थी वो मूव हो चुकी है। आइए देखते हैं, डबल क्लिक किया, ये देखिए। अगर आप इसको बाहर लाना चाहते हैं डेस्कटॉप में, जहाँ से आपने इसको डिलीट किया है वहीं वापस लाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके रीस्टोर बटन को, रीस्टोर कमांड को क्लिक कीजिए। यहाँ से हट गया और फिर से वापस उसी स्थान पे आ गया जहाँ से हमने इसे डिलीट किया था। और भी कुछ जानकारियाँ इस संबंध में हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव सभी की सेटिंग्स हम अलग अलग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी प्रकार की ऐसी सेटिंग ना करें जिसकी वजह से आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स को चेक ही रहने दीजिए, ताकि आप कभी भी अपने फाइल को डिलीट करें सी ड्राइव से तो या किसी और अन्य ड्राइव से, सभी ड्राइव्स में सेटिंग ऐसा ही होना चाहिए। तो आपको एक डायलॉग बॉक्स देख के पूछे कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप इस ऑप्शन बटन को ही सिलेक्ट रहने दें, इस ऑप्शन बटन को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने इस ऑप्शन बटन को सेलेक्ट किया तो आपकी फ़ाइल परमानेंटली सिस्टम से बाहर हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो फाइल हो वो रिसाइकल बिन में न जा करके परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और रिसाइकल बिन में कोई भी फाइल डिलीट किया हुआ फाइल नहीं आएगा और आप उसे कभी रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। तो हम कस्टम साइज के जो ऑप्शन है उसको ही हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए होगी किसी विषय पर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाकर आपको दिखाता रहूं और आपका ज्ञानवर्धन करता रहूं। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।